Welcome to Tech Assistant for Blind, bridging the gap between technology and accessibility. दोस्तों आज फिर आ गए हैं Q&A वाली वीडियो को लेकर। संडे है और सवाल जवाब वाली वीडियो में काफ़ी सारे सवालों के जवाब दिए गए हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आपके मन में अगर टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई सवाल आ रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम लिखिए और अपना सवाल लिखिए। हम लोग कोशिश करेंगे आने वाले संडे को आपके सवाल का जवाब भी हम दे पाए। तो वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले कुछ लोगों की वीडियो की रिकमेंडेशन है, तो उनकी वीडियोस कुछ अपलोड की जा चुकी है, कुछ अपलोड होने वाली है। तो आप लोग ज़रूर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और दोस्तों टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड का एक सेमिनार होने वाला है, वन डे सेमिनार, जो कि मुंबई में है। और अगर आप लोग मुंबई में हो तो रजिस्टर कर लीजिए। मुंबई में नहीं हो, नियर बाय मुंबई में हो तो भी आप रजिस्टर कर सकते हो और मुंबई में आ सकते हो उस सेमिनार के लिए। और वहाँ पर आपको टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड की पूरी टीम, जिनको आप यूट्यूब पे अब तक सुनते आए हो, सारी की सारी टीम आपको मिलेगी। तो अगर आप टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड के इस सेमिनार में ज्वाइन होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करिए या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, किसी भी प्लेटफॉर्म में आप हमारे सेमिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हो। तो अब तक अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो जाइए फटाफट आप लोग रजिस्टर करवा लीजिए। तो सबसे पहला सवाल है यहाँ पर हर्षल प्रजापति जी का। ये कहते हैं कि वीवो का फ़ोन है, गूगल टॉकबैक के बिना 3 फिंगर से ओपन होता है। देखिए ये जो वीवो या वन प्लस, ये जो सारे डिवाइसेस है, इसमें अलग से जो है जेस्चर्स होते हैं, सिस्टम जेस्चर्स, जो कि टॉकबैक से इसका कोई मतलब नहीं होता। तो आप जो टॉकबैक के बिना भी उन जेस्चर का यूज़ करके आप अपने फ़ोन को कस्टमाइज़ कर सकते हो। टॉकबैक के जेस्चर्स जो है वो अलग होते हैं, यहाँ पे सिस्टम जेस्चर्स आपको अलग मिल जाते हैं। दोस्तों वॉइस थोड़ा सा ख़राब है तो कंटेंट पर ध्यान देना, आपको वॉइस पर ध्यान नहीं देना है। अभय जी कहते हैं कि सैमसंग F14 में एंड्रॉयड 15 का अपडेट आया है, करना है या नहीं? अपडेट कर सकते हो, थोड़ी सी समस्या होंगी लेकिन आप यूज़ कर सकते हो। समस्या है तो बहुत आती है, हमें भी समस्या आ रही है एंड्रॉयड 15 के साथ सैमसंग के फ़ोन में। डेफिनेटली आपको हो सकता है कि अच्छा रिस्पांस मिले, आप अपडेट करके देखिएगा अपने फ़ोन को। गजानन जी कहते हैं कि गूगल फॉर्म बनाने के लिए बेस्ट एप्लीकेशन कौन सा है? गूगल फॉर्म नाम से एप्लीकेशन है, आप उसे बना सकते हो या फिर आप ब्राउज़र से भी बना सकते हो। दोनों भी तरीके काफ़ी ज़्यादा आसान है और बेस्ट भी है। देवेंद्र जी कहते हैं कि घर पर शिक्षा एप्लीकेशन मतलब सही है नहीं? देखो आप इस एप्लीकेशन के रिव्यूज़ देखो, रेटिंग्स देखो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। यूट्यूब पर आप इसके फीडबैक वगैरह सारे आप देख सकते हो, आपको रिस्पांस मिलेंगे। अनीश जी कहते हैं कि व्हाट्सएप पे वॉइस नोट करते समय कहीं से भी डिस्कनेक्ट हो जाता है, सब कुछ अपडेटेड है। एक्चुअल में ये होता क्या है ना, व्हाट्सएप की जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें समस्या है, कुछ सेकेंड डिले ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है ना। तो आप वो चीज़ माइंड में रख के फिर आप रिकॉर्डिंग करें व्हाट्सएप में। अजमल खान जी कहते हैं कि क्या कोई लैपटॉप में मनी रीडर अवेलेबल? फ़िलहाल तो नहीं है। हाँ, जिनके ब्राउज़र में एप्लीकेशंस होंगे ऐसे कुछ, लेकिन मतलब आरबीआई का ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं है जो लैपटॉप में आपके मनी को रीड कर पाए। लैपटॉप में मनी क्या ही रीड करो, मोबाइल से आप कर सकते हो, काफ़ी अच्छे से कर लेता है। यूज़र कहते हैं कि लेंस टॉक के अंदर ऑटोमेटिकली जो है अनाउंस करना चाहिए। देखिए इस फीचर पर ज़रूर हमने काम स्टार्ट किया था, मतलब स्टार्टिंग में किया भी था, लेकिन कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसके लिए जो है ये जो अभी फ़िलहाल के टाइम में लेंस टॉक है उसको बनाएगा और ये काफ़ी अच्छे से काम भी कर रहा है। बाकी आपके फीडबैक को ध्यान में रखते हुए कुछ जो है जो सोचा जाएगा इस चीज़ पर। अकबर जी कहते हैं कि ऑटो स्क्रीन रीडर वन प्लस के फ़ोन में ऑटो स्क्रीन रीडर जेस्चर पे रख सकते हैं या नहीं? आपका सवाल कुछ समझ में नहीं आया। बाकी वन प्लस के फ़ोन में काफ़ी सारे जेस्चर्स होते हैं जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग जो है कस्टमाइज़ कर सकते हो, है ना। वन प्लस के फ़ोन में काफ़ी सारे जेस्चर्स हैं जो टॉकबैक से हटके है, आप उनको यूज़ कर सकते हो। मिलन भालेराव जी कहते हैं कि वीडियो डिस्क्रिप्शन अलग अलग दे रहा है तो उससे क्या कर सकते हैं? आप जो है यूट्यूब के वीडियोस को डिस्क्रिप्शन अगर देखना है तो टाइटल पर डबल टैप करके देख सकते हो। बाकी ये जो नए फीचर्स आ रहे हैं अपडेट में अगर आ रहे हैं तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। दिलीप जी कहते हैं कि एयरटेल से परप्लेक्सिटी कैसे करते हैं? एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन से आप कर सकते हो या आप उसे ट्राई कीजिएगा। पवन कुमार एंटरटेनमेंट कहते हैं कि टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड के सेमिनार में रजिस्टर किया है तो क्या डॉक्यूमेंट लेकर आना पड़ेगा? देखिए आप पवन कुमार हो उसका एक प्रूफ और आप ब्लाइंड हो उसका एक प्रूफ, दो ही आपको चीज़ें लानी होगी, है ना, और कुछ नहीं लाना है। बाकी अगर बाकी लोगों ने अब तक सेमिनार में ज्वाइन नहीं किया है तो मतलब कर सकते हैं, और आपको ये 2 डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ रखने होंगे। अर्पित शर्मा जी कहते हैं कि टेक असिस्टेंट AI नहीं चल रहा, अब ऐप को मतलब
रिसेंट से क्लोज करिए और फिर ट्राई कीजिए, हो जाएगा। मुस्तफ़ा जी कहते हैं कि रियलमी के फ़ोन एक्सेसिबल होते हैं या नहीं? जी बिल्कुल एक्सेसिबल होते हैं, कोई समस्या इसमें नहीं होती। यूज़र कहते हैं कि स्लाइड शो में ऐसा कोई फीचर ऐड करें जिससे हर इमेज के लिए अलग अलग टाइम लगा पाए, और कोशिश करेंगे, हमारे डेवलपर इस चीज़ को सुन ही रहे होंगे तो कोशिश करेंगे इस चीज़ पर भी जो है काम किया जाए। यूज़र कहते हैं कि कमेंट दिखाई नहीं देते, रिलेटेड वीडियोस दिखाई देते हैं। आप ना उस पर्टिकुलर रिलेटेड वीडियो पर टच करिए जो नीचे दिखाई दे रहा है, उसके बाद लेफ्ट में स्वाइप करिए और फिर राइट में स्वाइप करिए तो आपको ये दिखाई देंगे कमेंट्स। फनकार अली जी कहते हैं कि यूट्यूब पर वीडियो देखते समय पॉज प्ले अनाउंस करता है, अप्रॉक्सिमिटी सेंसर ऑन है, फिर भी आप स्पोकन फीडबैक वाला फीचर जो मिलता है, स्पोकन फीडबैक ऑन ऑफ, उसका यूज़ करिए। रील्स वगैरह आप देख रहे हो तो उस टाइम पे आपको ये डिस्टर्बेंस नहीं होगा। उसका दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। आरोग्य निधि भारद्वाज कहते हैं कि टेलीग्राम से कोई भी लिंक ओपन नहीं होती है और कॉपी करते हैं तो सिंबल्स टाइप हो जाते हैं। सिंबल टाइप होना है टॉकबैक की समस्या है, और लिंक ओपन ना होना है टेलीग्राम की समस्या है। आप उस पोस्ट को कॉपी करो, व्हाट्सएप में पेस्ट करो, वहाँ से आप लिंक को ओपन करो, यही एक आसान सा तरीका है। राज जी कहते हैं कि मुंबई लोकल में ऑनलाइन टिकट बुकिंग करे कैसे, यूट्यूब पर वीडियो बनाए। यूटीएस एप्लीकेशन से आप ये कर पाओगे, इस पर हमने वीडियो बनाया हुआ है हमारे चैनल पे, टिकट बुक करके भी दिखाई है, तो आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिए। यूज़र कहते हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है सैमसंग A16 फ़ोन में, जैसे आपने सैमसंग टॉकबैक को अनइंस्टॉल करना बताया है, कॉल रिकॉर्डिंग का तरीका भी पता है। आप गूगल फ़ोन एक बार ट्राई करके देखिए, अगर उससे हो पाए तो, अगर उससे भी नहीं हो पाता है तो ये किसी भी मतलब एप्लीकेशन से नहीं हो पाएगा, आप गूगल फ़ोन एक बार ट्राई करके देखिएगा। सलमान खान जी कहते हैं कि एंड्रॉयड में कौन सा सबसे अच्छा वॉइस रिकॉर्डर है? ऑडियो लैब का आप यूज़ कर सकते हो, वॉइस रिकॉर्डर ऑडियो लैब यूज़ कर सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छे से जो है आप वॉइस रिकॉर्डिंग कर पाओगे। रवि कुमार जी कहते हैं कि लाइव जो आपने किया था उसमें म्यूज़िक कौन सा है, और कोई 5G फ़ोन बताए जिसमें 2 माइक हो। आजकल जो भी 5G फ़ोन आ रहे हैं नॉइस कैंसिलेशन माइक और सब माइक होते ही है फ़ोन में, आप चेक कीजिएगा। और दूसरा लाइव में जो म्यूज़िक यूज़ हुआ था वो शायद क्रॉकपॉट था, मे बी क्रॉकपॉट ही था, आप एक बार चेक कीजिएगा। यूज़र कहते हैं कि विंडो का अगर क्रैक वर्जन हो तो उसमें अपडेट आएंगे नहीं, जिससे आपने करवाया है वही आपको इसके बारे में जानकारी दे पाएगा, क्योंकि किस तरह का विंडोज़ आपने अपडेट कराया है, वो जिसने आपके पीसी में विंडो जो है इंस्टॉल किया है वही आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी दे पाएगा। मुजफ्फर जी कहते हैं कि टॉकबैक शॉर्टकट हम नथिंग फ़ोन में कैसे सेट करें? देखिए, जो हमने वीडियोस बनाई हैं टॉकबैक शॉर्टकट जेस्चर्स को लेकर, वो वीडियोस देखिए, नथिंग फ़ोन में भी बिल्कुल सेम तरीका काम करेगा। टेक्नोलॉजी फॉर ब्लाइंड कहते हैं कि कैमरा के साथ लाइव करना सही है या नहीं, और लाइव होते समय कैमरा को बंद कैसे करते हैं? कि हम लोग कैमरा को जो है बंद नहीं करते, हम लोग जो है स्क्रीन शेयरिंग मोड पे लाइव करते हैं हमेशा। और अगर आप अपनी फेस कैम वीडियो बनाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन थोड़ा सा दूर रख के आप कैमरा के साथ भी बना सकते हो, कोई समस्या नहीं होती इससे। फातिमा जी कहते हैं कि ऑडियो नेक ब्लूटूथ यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप और मोबाइल में अटकता है, क्या करें? आपके ब्लूटूथ का वर्जन पुराना होगा, या तो लैपटॉप मोबाइल का वर्जन पुराना होगा, ब्लूटूथ का वर्जन, इसके कारण ये हो रहा है। दोनों का वर्जन अगर सेम होगा तो ये समस्या कम होती है। दोनों के ब्लूटूथ मतलब जो लैपटॉप है उसके ब्लूटूथ ड्राइवर अपडेट कीजिए और फिर उसके बाद ट्राई कीजिए, मे बी आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। संजीव कुमार जी कहते हैं कि 15,000 की रेंज में कोई ऐसा फ़ोन बताए 5G जो कि 4 से 6 साल तक अपडेट दे। सैमसंग का A16 है, अगर आप अपडेट पर फोकस करना चाहते हो, A16 है, 6 साल की अपडेट उसमें में भी मिलती है, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ फीचर के साथ आपको मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मोहम्मद अमित जी कहते हैं कि क्या इन्फिनिक्स के फ़ोन अच्छे होते हैं? हाँ, बिल्कुल अच्छे होते हैं, यूज़ कर सकते हो आप। थोड़ी सी एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज आते हैं लेकिन यूज़ कर सकते हो। ओमकार जी कहते हैं कि ऑडियो से टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, कैसे करें? टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड की एप्लीकेशन से करिए। उमा जी कहते हैं कि 120 GB की SSD लगी है, 4 GB का रैम है, इंटेल 4 जनरेशन है और 76 GB खाली है, फिर भी लैपटॉप हैंग हो रहा है। पुराना लैपटॉप होगा आपका ये। आप अपने सारे ड्राइवर्स जो है अपडेट करिए, जितने भी सारे ड्राइवर सॉफ्टवेयर सब कुछ अपडेट करिए और फिर उसके बाद जो है रिस्टार्ट करके ट्राई करके देखिएगा। तेजू जी कहते हैं कि वोकलाइजर की हिंदी वॉइस को हम डिफ़ॉल्ट बनाकर यूज़ कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। आप वोकलाइजर की एप्लीकेशन में जाके हिंदी वॉइस को प्राइमरी सेट करिए, फिर उसके बाद उस वोकलाइजर को आप डिफ़ॉल्ट सेट करिए, हिंदी लैंग्वेज सेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा। सुरेश जी कहते हैं कि सैमसंग का मोबाइल लेना चाहता हूँ, ठीक होगा या नहीं? अगर आप लेना ही चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक ही होगा। कुछ समस्या आएगी तो बिल्कुल आप फेस कर ही सकते हो। यूज़र कहते हैं कि वन प्लस के फ़ोन में आप कौन सा टेक्स्ट टू स्पीच यूज़ कर रहे हैं? एवन और नेथन, 2 वॉइस इंग्लिश के लिए हम यूज़ करते हैं। अनूप जी कहते हैं कि यूट्यूब पर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए रोज़ वीडियोस बनाने हैं, अपडेट कहाँ से लाए, टॉपिक कहाँ से लाए? मतलब
हमारे ही मतलब हम कैसे जो है रोज़ रोज़ टॉपिक ढूंढते हैं पता नहीं, हम आप हमसे ही पूछ रहे हैं। तो जस्ट जोकिंग गाइज। देखिए कैसा है ना कि आपको टेक्नोलॉजी से अप टू डेट होना पड़ेगा, है ना। मतलब आप अगर टेक्नोलॉजी से अप टू डेट नहीं रहोगे तो आपको रेगुलर टॉपिक्स नहीं मिलेंगे, है ना। आपको अगर रेगुलर बनाना है तो सबसे पहले मन में इच्छा होनी चाहिए कि हाँ हमें रेगुलर अपडेट वीडियो बनानी है, तो आप ये कर पाओगे, है ना। तो आप जो है कोशिश करिए, है ना, और रेगुलर आप काम कर पाएंगे। बस आपको जो भी न्यूज़ आर्टिकल वगैरह है ब्राउज़र पे आपको सेट करने हैं, है ना। वरना तो फिर अगर आप रेगुलर अप टू डेट नहीं रहेंगे तो जैसे लंका लगती है वैसे आपको जो है टॉपिक ढूंढने में बड़ी समस्या हो सकती है। तो इसीलिए मतलब एक अब इस क्वेश्चन पे इतना टाइम इसलिए ले लिया कि मतलब अब यूट्यूबर्स की बात है, तो इसलिए अगर आप ये करना चाहते हो तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा, वरना तो ये पॉसिबल नहीं है। नीरज जी कहते हैं कि आईफोन यूज़र हूँ, क्या टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन आईफोन पर लॉन्च करने का कोई विचार है? अभी फ़िलहाल तो ऐसा कोई विचार नहीं है, फिलहाल एंड्रॉयड पे ही जो है फोकस कर रहे हैं। अच्छे अच्छे फीचर आए उसके बाद फिर आईफोन के लिए सोचा जा सकता है। कृष्ण यादव जी कहते हैं कि टेक असिस्टेंट एप्लीकेशन में पीडीएफ एप्लीकेशन में एरर आ रहा है, कैश क्लियर करिए एप्लीकेशन का, रिसेंट से क्लोज करके फिर ट्राई करिए, हो जाएगा। यूज़र कहते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में सैमसंग की कमांड नहीं मिल रही है। देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, ये व्हाट्सएप चैनल पे है। आप वो वीडियो जो देख रहे हो उसकी डेट देखिए और उस पर्टिकुलर डेट में व्हाट्सएप चैनल पर विजिट करिए, मिलेगा आपको। अबू बकर जी कहते हैं कि टॉकबैक बहुत 16 बहुत ज़्यादा डिले कर रहा है, लेटेस्ट टॉकबैक में समस्या है, आप फीडबैक दीजिए, तो हो सकता है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। प्रिंस कुमार जी कहते हैं कि कैनरा बैंक में अकाउंट है, 18 साल से पहले पापा के साथ अकाउंट था, अब मेरे नाम पर नहीं कर रहे, मोबाइल बैंकिंग एटीएम नहीं दे। आप ट्विटर पे ट्वीट करिए उस ब्रांच कोड को लेकर, उस ब्रांच के बारे में जानकारी दीजिए, ट्विटर पे ट्वीट कर दीजिए और जितने भी बैंकिंग से रिलेटेड जैसे आरबीआई वगैरह उनको आप टैग करिए और आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व कर दिया जाएगा। नूर जी कहते हैं कि यदि हम अपने जीमेल से किसी ऐप को दूसरी कंट्री से परचेस करते हैं तो क्या ये चल पाएगा? समस्या हो सकती है ना। कभी एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा और इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है इंटरनेट पर, हाँ लेकिन आप ट्राई करके देख सकते हो। लेकिन आपका जो जीमेल अकाउंट है उसमें भी कंट्री सेलेक्ट होती है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है ना। बाकी आप ट्राई करके देख सकते हैं। उस्मान जी कहते हैं कि टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड की एप्लीकेशन में बड़े टेक्स्ट को ट्रांसलेट कैसे करें? देखिए इस पर जो है अभी अपडेट्स जो आएंगे, रिसेंटली कुछ अपडेट्स है वो आएंगे, तो उसमें जो है ये सारे प्रॉब्लम्स जो है सॉर्ट आउट कर दिए जाएंगे। वसीम खान जी कहते हैं कि व्हाट्सएप पे कोई इमेज डाउनलोड करते हैं तो वो लार्ज नहीं होती। देखिए आप ना अभी जो व्हाट्सएप में जो अपडेट्स आ रहे हैं वो अपडेट्स में ही जो सारे फीचर्स है वो दिए जा रहे हैं, है ना। इसकी कोई सेटिंग अभी फिलहाल इमेज से लेकर नहीं है जिससे वो लार्ज फोटो वाला, तो अभी फ़िलहाल तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको उसी तरह से जो उसको ओपन करना पड़ेगा। अक्षय जी कहते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी A34 एंड्रॉयड 14 है, गूगल TTS काफ़ी स्लो रीड करता है, क्या करें? अदर टेक्स्ट टू स्पीच आप ट्राई कर सकते हो, वोकलाइजर के टेक्स्ट टू स्पीच है अवेलेबल, उनका यूज़ करिए। बाकी गूगल TTS को ऑडियो TTS के साथ भी यूज़ कर सकते हैं आप। जयेश किला जी कहते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी M34 है, कैसे चेक करें 64 बिट है या फिर 32 बिट है? आप जेमिनी से पूछ सकते हो वैसे, और इसके लिए कई सारे एप्लीकेशंस भी आते हैं, और वैसे ये फ़ोन 64 बिट में काम करता है। सनी जी कहते हैं कि Redmi 13C 5G फ़ोन है, 5G नेटवर्क काफ़ी स्लो काम करता है, 5G सेट करते हैं तो 1 बार ही आता है। ये समस्या आपके नेटवर्क प्रोवाइडर की है, फ़ोन की नहीं है। ये हमारे साथ भी इश्यूज़ होते हैं, 5G नेट प्रॉपर काम नहीं कर रहा है बहुत सारे से, और ख़ास करके जियो के साथ, तो ये समस्याएं हैं। दोस्तों ये थे आज की कुछ सवाल, उम्मीद करते हैं आप लोगों को सवाल समझ में आए होंगे, जवाब भी समझ में आए होंगे, और आप लोग इस वीडियो को ज़रूर सभी के साथ शेयर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। और अब तक अगर आपने टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड के सेमिनार में रजिस्टर नहीं किया है तो जाके आप फटाफट रजिस्टर करिए, और हमारी पूरी टीम आपको मिलेगी वहाँ पर, यानी कि मुंबई में आप लोग हमसे मिल सकते हैं। और हमारे सभी प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हो आप। टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एंड्रॉयड एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें, techassistantforblind.com पर विजिट करें, काफ़ी सारे टूल्स हैं वहाँ पर। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप अबाउट पेज में है, आप लोग जाके जुड़ सकते हो। मैं था जितुराज, मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि शेयर करने से हमारा और आपका नॉलेज बढ़ेगा, तो शेयर करिए। और आपका सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिए, अपना सवाल लिखिए। आने वाले संडे पे मिलते हैं।